डाइस पासा पार्ट 2। नोट: अगर हमसे मानक भाषा में किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो हम 7 में से घटाएंगे या उस अंक में क्या जोड़ दे कि 7 के योग के बराबर हो जाए। नोट VVI है। अगर हमें मानक भाषा के विपरीत किसी भी अंक का पूछे तो हम 7 में से घटाएंगे या उस अंक में क्या जोड़ दे कि हमारा 7 के योग के बराबर हो जाए। तो चलिए हम क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ये रहा हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए पासे में 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। या इसमें से किसी भी अंक का हमारे पास विपरीत पूछे न तो हम 7 में से घटाएंगे या उस अंक में क्या जोड़ दे कि 7 के योग के बराबर हो जाए। पहले चेक कर ले कि इसमें मानक भाषा है कि या नहीं। अगर हमसे मानक भाषा पूछे तो किसी भी दो नज़दीकी सतह का योग अगर 7 नहीं आता है तो वो हमारे पास मानक भाषा होता है। तो चलिए पहले चेक करते हैं। तो जोड़ते हैं। ये हमारे पास 1 और 4 नज़दीकी सतह हैं और 5 और 4 ये भी नज़दीकी सतह हैं। तो चेक करते हैं। तो 5 1 6 7 नहीं आइल 5 और 4 9 7 नहीं आइल 4 और 5 4 और 1 5 नहीं आइल 7 यानी कि ये मानक भाषा है। मैं चेक करते हैं। 2 और 3 5 आइल 6 और 2 8 आइल 3 और 6 9 आइल यानी कि 7 नहीं आइल योग का 7 नहीं आइल यानी कि मानक भाषा। अगर हमसे 6 का विपरीत पूछा था न तो 6 का तो 7 में 6 घटाएंगे 1 आइल यही हमारा आंसर। या 6 में क्या जोड़ दे कि 7 के योग के बराबर है यानी कि 1 जोड़नी तो 7 आइल तो यही हमारा विपरीत हो गया। किसी भी अंक का हमारे पास हमसे विपरीत पूछे तो जैसे में हम पूछे 5 का विपरीत क्या होगा तब 7 में 5 का घटाएंगे 2 आइल यही हमारा आंसर। या 5 में क्या जोड़ दे कि 7 के योग के बराबर हो जाए तो यानी कि 2 जोड़नी अपना मन से न तो ये हमारा विपरीत हो गया। 2 हमारे पास आंसर। अगर हमसे 4 का विपरीत पूछे तो 7 में हम यहाँ ले लेते हैं। 7 में हम 4 को घटाएंगे तो 3 आया। या 4 में क्या जोड़ दे कि 7 के योग के बराबर आ जाए यानी कि 3 तो यही हमारा आंसर हुआ 3। किसी भी अंक का पूछे अगर 1 का पूछे या 2 का पूछे या 3 का पूछे तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ये केवल मानक भाषा में। तो अब हम चलते हैं साधारण भाषा यानी कि जनरल डाइस कहते हैं। मानक भाषा का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा पहले सुन लें तब उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्या कहता है साधारण भाषा है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जनरल डाइस। वैसा भाषा
यानी कि वैसा डाइस डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा, जिनके किसी भी दो नज़दीकी सतहों का योग 7 हो, तो वैसे हम डाइस को हम साधारण पासा या कोष्ट में इंग्लिश में जनरल डाइस कहते हैं। यानी कि दो नज़दीकी सतहों का योग अगर 7 आ गइल तो जाना कि साधारण पासा या जनरल डाइस कहते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या होगा। पहले चेक कर लेते हैं मानक पासा है कि या साधारण पासा। तो 5 आ 2 7 यानी कि 7 आ गइलो यानी कि साधारण पासा है। 6 आ 1 7 यानी कि 7 आ गइलो यानी कि साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस है। तो हमसे पूछ रहा है 6 का विपरीत। तो 6 के विपरीत हमारे पास 2 हो जाएगा। दूसरा नियम, अगर दो डाइस में अगर कौनो कॉमन मिलता और कॉमन वही समान सतह पर मिलता तो बचा अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे कि 4 यहाँ भी सतह पर यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है सतह पर, ये भी समान सतह पर मिल रहा है, तो बचा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा अंक। तो हमसे क्या पूछा, 6 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 5। अगर हमें इसमें 4 का पूछ दे विपरीत तो जो इस डाइस में जो नहीं दिख रहा है ना वही इस अंक का विपरीत होगा। तो कौन नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। तो 4 का विपरीत हमारे पास 3 हो जाएगा। ऐसा इसमें कौन कॉमन मिल रहा है, 4 में कॉमन माने उभयनिष्ठ। तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 4 मिल रहा है तो 4 के लिख देंगे, इस लिख देंगे। 4 में घड़ी की दिशा हम चलेंगे तो 1, अब फिर ये खत्म हो गया तो फिर ये वाला आया तो 6। अब इसमें चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलना यानी कि दिशा में चलेंगे, 4 का 5। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 का यहाँ पे 2। अब जो इसमें नहीं दिख रहा है नो वही अंक कॉमन माने उभयनिष्ठ का विपरीत होगा। तो 3 इसमें नहीं, इस डाइस में दिख रहा था, 3 का विपरीत हो जाएगा 4 या 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आ गए ना, 6 का विपरीत 2 और 1 का विपरीत 5। तो हमारे पास 6 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 6 हमारे पास आंसर होगा। ये चक्रण विधि से हम निकाले या इसको बिना देखे ही बना सकते हैं। कैसे, जैसे नज़र से निकला जी, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, वो भी समान सतह पर मिल रहा है कॉमन, तो बच्चा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। परीक्षा में बैठे हैं तो समान सतह पर मिला, बस 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 5। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए चित्र में 4 का विपरीत क्या हो गया। तो पहले चेक करते हैं मानक पासा है कि साधारण पासा, चेक करते हैं। तो 5 2 7 यहीं पे मिल गया सर, यहाँ भी 5 2 7। अरे हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ भी 5, यहाँ भी 2, यहाँ भी ये भी 2 और 2 भी, वो भी दोनों जगह समान सतह पर कॉमन मिल रहा है। तो अगर 2 डाइस में 2 उभयनिष्ठ में दोनों जगह पर समान अंक हो जाए तो बचा अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यानी कि 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत 3 होगा आंसर।
दो उभयनिष्ठ यानी कि दो सतह पर अगर दो दो कॉमन मिलने लगे यानी कि समान अंक मिलने लगे तो बचा अंक एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। अगर इसमें हमें पूछता है कि 6 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा या 2 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या, 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम चेक करते हैं मानक पासा है कि साधारण पासा। तो 6 1 7 यानी कि 7 आ गया तो यानी कि साधारण पासा है। 4 और 3 7 आ गया यानी कि साधारण पासा है। अगर हमें इसमें पूछता है कि किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो हमें देखना है कि कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी एक इसमें किसी भी अंक का कॉमन नहीं मिले यानी कि घनिष्ठ नहीं मिल रहा है। नोट नंबर 1 करके लिख लीजिए। अगर दो पासा में कोई भी अंक कॉमन ना मिल रहा है, दो पासा में कोई भी अंक कॉमन नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में जो अंक बगल में होता है वह अंक कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होगा। तो हमें अंक निकालना था 6 का विपरीत। अगर हमें खाली 6 का विपरीत निकाल रहे हैं तो 6 का विपरीत इसमें 1 5 है। तो इसमें क्या अंक नहीं, खाली इसमें हम डाइस में ले रहे हैं तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। तो ये 6 का विपरीत 2 3 4 हो जाएगा। अगर इसमें 5 का पूछता है, 5 इसमें जो अंक नहीं दिख रहा है ना वो अंक एक दूसरे का विपरीत होगा। तो हमें 5 का निकालना है खाली इस डाइट में। तो 5 के विपरीत निकालना है तो 5 इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। तो 5 का भी विपरीत 2 और 3 हो और 4 हो। अगर 1 का विपरीत हमें से निकालना है तो 1 का इसमें कौन अंक नहीं दिख रहा है और पासा में 6 ही अंक होते हैं। तो एक नहीं दे, यह भी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इस डाइस में आते हैं तो हमसे पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा। तो इस डाइस में कौन अंक नहीं दिख रहा है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। ये 3 का भी सेम हो जाएगा। 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है और इस डाइस में 4 का निकालना है तो 4 इस और 6 अंक होता है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। बचा एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। इस डाइस में कोई भी कॉमन नहीं मिले तब हम बतला रहे हैं। जब पासे की 2 स्थितियां देगा, दोनों पासे में कोई भी कॉमन न मिले तब और केवल अंक का विपरीत निकाले।